हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, द पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आपका सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन कैप्रिकॉर्न में है, मकर राशि में है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, ओके, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। ओके, वी हैव 9th हाउस, ओके। आपके पर्सन जो है काफ़ी अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने सेल्फ वर्क, इनर वर्क पर काफ़ी उनका ध्यान है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उनका एक हो सकता है कि शैडो वर्क, लाइक आप हर चीज़ का क्वेश्चन जब खुद से ढूंढते हैं तब आप रिलैक्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन के हर चीज़ का आंसर आपको ही खुद से ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपके पर्सन की है कि ये अपनी सोल से इंक्वायर कर रहे हैं हर चीज़ को, इस कनेक्शन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या इनका रोल है, ये सब चीज़ें ये कहीं ना कहीं अपने अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव सेक्सुअल आर्ट्स, ओके। दिस पर्सन इज़ फैंटेसाइजिंग यू, या फिर आप अगर इस तरह की एनर्जीज में रहे हैं एक दूसरे के साथ तो ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं। या अगर आपका सेक्सुअल यूनियन नहीं हुआ है तो मे बी दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दैट अ लॉट, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के कार्ड के साथ यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही हैं। तो अगेन दिस पर्सन मे बी रियली फैंटेसाइजिंग एंड अट्रैक्टेड टू यू, बिकॉज वैन यू आर ऑन अ गुड एनर्जी स्पिरिचुअली, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ओके। बिकॉज इट इज़ सोल कॉलिंग, ओके। सिर्फ बॉडी की कॉलिंग नहीं है, सोल कॉलिंग है। एंड देन वी हैव गार्डन, ओके। अगेन दे सी यू एज फुलफिलमेंट एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो अगेन ये गार्डन क्या है, गार्डन इज़ अबाउट सेल्फ लव, ओके, सेल्फ नर्चरिंग, टेकिंग केयर ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं दिस पर्सन इज़ रिलैक्सिंग, दिस गर्ल इज़ रिलैक्सिंग इन द गार्डन। तो कहीं ना कहीं ये गार्डन टॉक्स अबाउट सेंचुरी, इनर सेंचुरी, जो आप अपने मन में क्रिएट करते हैं। अपने मन में कहीं ना कहीं आप सारे आंसर्स खोज रहे हैं, हर चीज़ में आप कहीं ना कहीं एक लव एंड कंपैशन से आप हर चीज़ को करना चाह रहे हैं लाइफ में, ओके। तो अगेन ये आपके लिए इतनी गुड एनर्जीज हैं इस पर्सन की। गार्डन एनर्जीज, लाइक दे सी यू एज फुलफिलमेंट, ओके। दे सी यू एज समवन हु मेड देम ब्लॉसम, ओके। लेट्स सी आर्केटाइप से क्या मैसेज आता है आपके लिए। वी हैव किंग, ओके। किंग इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, दिस पर्सन इज कमिंग इन वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की वाइब दे रहा है मुझे। तो यस, दिस पर्सन इज हाईली थिंकिंग ऑफ यू एज अ स्टेबल पर्सन, और आपकी एनर्जी काफ़ी इनको स्टेबलाइज करती है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो दे फील रियली रिलैक्स्ड एंड दे फील होम व्हेन दे थिंक अबाउट यू, और whenever they get time to relax में भी तभी आपके बारे में सोचते हैं, ओके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो इनकी क्या करंट एनर्जीज हैं। वी हैव जस्टिस, ओके। सम कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ में ओवर हुई है या हो रही है, आपके साथ भी इनका कोई कार्मिक साइकिल जो है कंप्लीट हुआ है, ओके। यहाँ पर आई फील दिस पर्सन इज गेनिंग बैलेंस ऑल्सो, जस्टिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट बैलेंस, ओके। इनके दिमाग में भी आपके लिए काफ़ी गुड या बैड पर्सपेक्टिव्स बन रहे थे, या तो ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे या आपके बारे में बहुत बुरा सोच रहे थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका पर्सपेक्टिव जो है बैलेंस हो रहा है, ठीक है।
एंड देन वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। यस, हो सकता है दिस पर्सन इज अगेन टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, कहीं ना कहीं हॉलीडे पर या छोटा मोटा ट्रैवल, इस तरह की एनर्जीज हैं इनकी। ये पर्सन रेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव वाली एनर्जी है, रिलैक्सेशन वाली एनर्जी है यहाँ पे इस पर्सन की, कि अभी में भी ज़िंदगी में थोड़ा सा किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकले हैं या निकल रहे हैं, या आपके साथ इनका कुछ एक साइकिल ओवर हुआ है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब एक मी टाइम या रिलैक्सेशन वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड कैन ऑल्सो भी अगेन मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ जो इस लैम्प के थर्ड आई में दिख रहा है। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। ओके, कुछ दुविधा है। लेट फाइंड आउट क्या है ये चीज़ जिसके बारे में ये थोड़ा सा स्ट्रगलफुल है। ओके, वी हैव फादर ऑफ वॉन्ड्स। ऐसी पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको दुविधा है कि वो ऐसा करें कि ना करें। ओके, रिलैक्स करें कि एक्शन लें, इस चीज़ के बीच में कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा में भी झूल रहे हैं। ओके, अगर आप लोग की रिलेशनशिप है, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग, ओके, कमिंग समथिंग, सम ऑफर इज कमिंग। बट अगर ये अनकन्फेस्ड लव है या दूर दूर का प्यार है, तो आप इतना एक्सपेक्ट अभी इस पर्सन से मत करिए, बिकॉज दिस पर्सन इज चिलिंग। ओके, आई एम टेलिंग बिकॉज कई तरह के व्यूअर्स इस रीडिंग को देखते हैं, तो जो पर्सन ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेक्टेंसी रखनी चाहिए, अदरवाइज में भी जस्ट अ हाय हेलो मैसेज कैन कम। ओके, कुछ सॉलिड यहाँ पे में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ अनकन्फेस्ड लव। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉरवर्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है, दिस पर्सन इज़ कमिंग फॉरवर्ड वेरी क्विक, बट यहाँ पर मे बी दिस पर्सन इज़ फियरफुल। ओके, कुछ ना कुछ फियर है इन पर्सन के मन में। 9 ऑफ सॉर्ड्स, एंग्जाइटी होती है ना ये सोच करके कैसे आगे बढ़ा जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए, ठीक है, या फिर आपसे में भी इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन है कि आप इन्हें थोड़ा सा बताएं किसी तरीके से कि कैसे आगे बढ़ा जाए। अगेन यहाँ पे बॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यस, फायर एनर्जी है या मूवमेंट की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं मतलब एक बॉडी लेवल पर, एक माइंड लेवल पर ये सोच रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए, बट इनका वही होता है ना कि कई बार हम क्रिटिकल हो जाते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं रोक रही है, विच इज़ लाइक नॉट कि ये एक्शन नहीं लेना चाहते, विच इज़ लाइक ये सोच समझ कर एक्शन लेना चाहते हैं, रिलैक्स्ड माइंड से एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं जो ऑफेंसिव लगे या टू मच टू सून लगे, या फिर ऐसा लगे कि लाइक जैसे टाइम पास कर रहे हैं, या फिर आप इनके बारे में कुछ गलत पर्सपेक्टिव बनाए, इसीलिए सोच समझ कर ये ऐसा करना चाहते हैं। ओके, बिकॉज किंग एंड सन ऑफ कप्स एनर्जी इज शोइंग के दे आर हैविंग दैट सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू। ओके, देन वी हैव रिसेप्टिविटी। ओके, दिस पर्सन इज अगेन विलिंग कि आप भी इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, आप भी कहीं ना कहीं इनको रिसीव करें जैसे ये आ रहे हैं। ओके, एंड रिसेप्टिविटी ऑल्सो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं लाइक एक कंफर्ट जोन में है और कहीं ना कहीं ये रिसीव करने के लिए भी तैयार है। मैं भी आपसे अगेन एज अ सेड एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो इनकी वो एनर्जी है, ये लाइक बहुत ही डेलिकेट वाइब में भी हैं। किंग एंड क्वीन, अगेन ये काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन हो सकते हैं विद द जस्टिस कार्ड ऑल्सो हेयर, कि इनको पता है कब मूव करना है कब मूव नहीं करना है, तो मे बी ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और रिसीव करने के लिए भी तैयार हैं कि आप मे बी इन्हें एक श्योरिटी दें सो दैट दे कैन मूव अहेड। ओके, दे माइट बी एक्सपेक्टिंग यू कि इनकी स्ट्रगल को आप थ्रू योर लाइट यू ओवर दिस स्ट्रगल। ओके, इनोसेंस। ओके, इनोसेंस इज़ लाइक इनकी इंटेंशंस आपके लिए सही हैं, प्योर हैं, और ये आपको एक एज एन इनोसेंट पर्सन देखते हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं आपके लिए इंटेंशंस इनकी बहुत अच्छी हैं। एंड देन वी हैव चेंज। ओके, सम चेंज इज़ एक्सपेक्टेड हियर, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एनर्जी, कुछ ना कुछ मूवमेंट ये पर्सन करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, देन वी हैव कॉन्शियस। ओके, एज आई सेड कि पर्सन काफ़ी
सोच समझ कर करना चाह रहे हैं चीज़ों को। और अगेन स्पिरिचुअल वाइब्स यहाँ पर हैं कि दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देयर ओन स्पिरिचुअल पाथ। ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी बहुत महत्व देते हैं, ठीक है। ये बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर एक बस इनको समझ है अपने आप के बारे में बहुत अच्छे से। ज़रूरी नहीं है ओके कि आप स्पिरिचुअल वही पर्सन होता है जो मेडिटेशन करे। स्पिरिचुअल वो पर्सन है जो आत्मज्ञानी है, ओके। अपने बारे में वो बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, ओके। लेट्स सी क्या साइकिल आपकी लाइफ में आगे चल रही है, ओवर हो रही है, या स्पिरिट जो भी बताना चाह रहे हैं। वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। आपकी कनेक्शन में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, आपकी तरफ से भी इनकी तरफ से भी। एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ें में भी हिडन इसीलिए हैं, अभी तक पूरी तरीके से सामने नहीं आई हैं, क्योंकि आपकी खुद की अंदर में भी वो चेंजेस आने हैं, आपकी खुद की वो ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, जहाँ पे मे बी आप बेस्ट वर्जन बन के खुद का और ये पर्सन बेस्ट वर्जन बन के खुद का, ओके, तब आप लोग मिल सकें। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स यहाँ एक दूसरे के साथ और खुद की एनर्जी के साथ रिक्वायर्ड है, ओके। लेट्स सी इस पर्सन के लाइफ में और क्या चल रहा है, या इनके आसपास के एनवायरमेंटल एनर्जीज कैसी हैं। Okay, these are too much. We have awareness, consciousness, यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल वाइब्स हैं ऑलरेडी, ओके। एज आई सेड ये पर्सन आत्मज्ञानी लग रहे हैं मुझे, ओके। इफ रीडिंग हैज़ रेजोनेटेड यू सो फार, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ इनको अगेन हो सकता है मेडिटेशन ना करते हैं तो इनको जस्ट एक रिलैक्स करने का अपना एक तरीका हो, जहाँ पे लाइक ये मे बी ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचते हैं, काफ़ी अवेयर हैं चीज़ों को लेके, इस कनेक्शन को लेके, इनके रोल को लेके कि क्या इनको करना चाहिए, ओके। काफ़ी पर्सन ये इनकी स्पिरिचुअल वाइब्स हैं, ओके। आई हैव माई सेल्फ मेट पीपल हु आर वेरी स्पिरिचुअल, और उनका मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, एंड दे आर लाइक मोर ऑफ भोगी देन योगी, ठीक है। वो मतलब एन्जॉय करते हैं, एन्जॉय गुड फूड एंड एन्जॉय एवरीथिंग एंड स्टिल बीइंग वेरी स्टबनली स्पिरिचुअल, ओके। सैक्रिफाइस, ओके। बूम का नानी ओके यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन मैरिड हैं या इनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ओके। अपनी मैरिज का, अपने फाइनेंसिस का, ठीक है, अपने पेरेंट्स की अटेंशन का, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस यहाँ इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर ये वो सैक्रिफाइस करेंगे तो ही आपके पास आ सकते हैं, अदरवाइज दे विल लूज यू, ओके। यहाँ पे सैक्रिफाइस की एनर्जी है, तो मे बी अगेन ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो कि इनको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू रीच यू, ओके, और टू मेक दिस कनेक्शन वर्क। देन वी हैव कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, ओके। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट इज़ गिविंग मी वाइब कि ये कन्फ्लिक्ट जो है और लोगों से आ रहा है, ओके। और लोगों की यहाँ एनर्जी है जो इस पर्सन को ड्रेन आउट कर रही है, ओके। एंड ऑल्सो कई बार हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी ईगो की, जो हम छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। हम रिलैक्स ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें एक्चुअली में पता ही नहीं होता हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। एक पर्सन पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भाग सकता है, बट हो सकता है उसके लिए प्यार सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। उसको ये चीज़ें हो सकता है तब पता चले जब एवरीथिंग इज़ जस्ट मटीरियलिस्टिक, या फिर एक पर्सन सिर्फ प्यार के पीछे भाग रहा है बट उसको ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। दिस कैन बी एनीथिंग, बट कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं। और वो एक मात्र चीज़ जो है जो आपको सेटिस्फाई कर सकती है वो आपकी खुद की सोल है,
परमात्मा का अंश है, भगवान के साथ बिताया हुआ समय है। एवरीथिंग एल्स इज़ टेम्पररी, ठीक है। चाहे आप अच्छा खाना खा लें, चाहे आप अच्छा घूम फिर लें, चाहे आप किसी पर्सन से प्यार में हैं, ओके, थोड़े टाइम बाद वो प्यार फेड आउट हो जाएगा। आप बहुत पैसा कमा लें तब भी आप जब आपको चैन की नींद चाहिए होगी तो आप अपने आप से ही बातें करेंगे, ठीक है, भगवान के घर में ही लौटेंगे, विच इज़ सेल्फ, विच इज़ सोल, ठीक है। तो सोल को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ दिमाग को चाहिए, सब कुछ बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ हमको कन्फ्लिक्ट में रखती है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट एंड दिस एनर्जी, दिस पर्सन इज़ कन्फ्लिक्टेड, बट यहाँ पर लाइट भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इतना डीप अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि इनको वो लाइट मिलती है। एंड अगेन यहाँ पे और लोगों की एनर्जीज हैं, आप देख सकते हैं, लाइक एक मतलब एक वाइब दे रहा है कि और लोग चाहे इनको कितना ही पुल आउट करें या कुछ करें, बट कहीं ना कहीं इनको वो लाइट अपने पता है, ओके, दे गो दैट डीप डाउन, जहाँ पर इनको वो शांति मिल सकती है, ओके। एंड ऑल्सो 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, ओके। तो यहाँ पर अपने भीतर जाकर इस पर्सन को कहीं ना कहीं वो शांति मिल रही है, ओके। ओके, देन वी हैव टेम्पटेशन, ओके। कुछ एडिक्शंस वगैरह हो सकते हैं, अगेन कुछ सेक्रीफाइस करना। टेम्पटेशन कैन बी एनीथिंग, ओके, इट कैन बी अदर पीपल, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी कार्मिक, कुछ भी जिस पे आप डिपेंडेंट हैं, डेविल एनर्जी, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कुछ को डिपेंडेंसी, कुछ अपने तरीके और लोगों को प्लीज़ करने के, लोअर वाइब्स में रहने के, ठीक है, अपने आप को वर्दी ना समझने के, इस तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। बट दिस पर्सन इज़ अवेयर ऑफ देम, ओके। ये पर्सन कहीं ना कहीं अवेयर हैं इस कनेक्शन, इन चीज़ों के, एंड ऑल्सो क्या इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उस चीज़ के भी, ओके। मतलब एक ऐसी वाइब है कि इवन फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग कि इफ़ दिस पर्सन इज़ एल्कोहलिक, तो कहीं ना कहीं इनको पता है इनका एल्कोहल ही सब फसाद की जड़ है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी कि इनको पता भी है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, क्या चीज़ें इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं या क्या चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट एडिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अट्रैक्शन या कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ टेम्पटेशन, लाइक जिससे अपने आप को आपको पुल आउट करना पड़ता है, ओके। इजीली आप पुल आउट होते नहीं हैं, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी है, पता भी है, अवेयर भी है उस प्रॉब्लम्स के, एंड स्टिल दे डोंट वांट टू क्विट देम, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का क्या हो सकता है। We have Queen of Cups, 3 of Wands. Yeah, this person will be waiting for you. ये इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, पर इनकी एनर्जी में वेटिंग ही है, ओके। दे विल अगेन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ओके। कहीं ना कहीं इनके मन में इमोशंस हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, बट मे बी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। बट यहाँ पे मोर ऑफ वेटिंग एनर्जी है कि ये चीज़ों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, या आपकी श्योरिटी के हिसाब से चीज़ें करना चाह रहे हैं। Okay, let's see. Okay, we have 4 of Wands. Yes, it can be marriage for few people के पर्सन मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, या मैरिज की प्रॉब्लम्स हैं, या मैरिज पर वर्क करना है इसलिए मैं भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ मैरिज पर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि आप वेट करें इनका, इस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही हैं। एक्शन ऑल्दो दिस पर्सन वांट्स टू टेक, या वांट्स एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है, बट दिस पर्सन अगेन विल नॉट मूव जब तक इनको 100% नहीं लगेगा कि इट इज़ सेफ टू मूव, ओके। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। We have impartiality, mysticism, perseverance, workaholic, okay. Yes, कुछ लोगों के लिए वर्क भी हो सकता है, ओके, बिजी बी, वर्कaholic। आप उस पर्सन को वर्कaholic बोल सकते हैं जो लाइक सिर्फ अपने वर्क में ही ध्यान देते हैं, ठीक है, और कुछ अभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। एंड दिस इज़ अ डिसॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, ओके, जहाँ पे हर तरह का बर्डन है, हर तरह के केओस हैं एनर्जी में, ठीक है। उनको अपनी फेमिनिन साइड को, आप क्या फील कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए समय नहीं है,
ठीक है। या फिर अगर आप कभी महसूस कर भी रहे हैं, कुछ हल्का सा दुख दुख हो भी रहा है मन में, तो आप उसको इर्रेलेवेंट तरीके से देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है, ये सब ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, और चीज़ों को महत्व ज़्यादा है। एंड यहाँ पे मिस्टिसिज्म में भी अगेन आप दोनों पोलर ऑपोजिट्स हो सकते हैं एक दूसरे के, वर्कaholic एंड मिस्टिसिज्म। ओके, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और अगेन स्पिरिचुअल यहाँ पे वाइब्स इस पर्सन के लिए भी हैं, तो अगेन ये जो है अपनी ही धुन में ज़्यादा हैं। ओके, अगर ये स्पिरिचुअल हैं तो मे बी स्पिरिचुअलिटी में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, अपने ऊपर, अपने असेंशन पर ध्यान देना, अपनी जो होगा देखा जाएगा, इस तरह की एनर्जीज, एंड ऑल्सो अपने असेंशन पे ध्यान देना। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, टेक्स व्हाट रेजोनेट, बट दिस पर्सन इज अगेन शोइंग, इवन इफ दे आर डीलिंग विद समवन, ये पर्सन किसी से डील भी कर रहे हैं तो दे आर वेरी इम्पार्शियल, लाइक they never compare those two people maybe. Okay, and also they see things as I said in justice card also, कि ये पर्सन चीज़ों को ना गुड और बैड के उसमें नहीं देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन हर चीज़ को सही मानते हैं, लाइक जो भी है सही है, बस जो है इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, यहाँ पे कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं है, जो है वही है। ओके, अच्छे बुरे के पलड़े में ये पर्सन नहीं तोलते हैं मे बी किसी चीज़ को। एंड परसेवरेंस इज टेलिंग मी कि दिस पर्सन डोंट वांट टू गिव अप ऑन यू ईदर, या आपके ऊपर भी गिव अप नहीं करना चाहते, ठीक है। और आपके लिए भी यही एडवाइस है परसेवरेंस की, मीन्स अगर आप अभी तक आपने इस कनेक्शन पे वर्कआउट करा है तो आगे भी आप पॉजिटिव वाइब्स में ही रहिए इस पर्सन के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, यहाँ तक कि आपको जिसने बहुत ज़्यादा कभी हर्ट भी किया, उसको भी एक टाइम पे पहुँच के, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसको भी माफ़ कर देंगे, उसको भी भूल जाएंगे, उसके लिए भी एक अच्छी एनर्जीज आपके मन में आ जाएंगी, ठीक है। उसको भी आप मतलब जो करंट स्टेट आपकी होगी, आप उस तरीके से सोच लेंगे कि अगर उस पर्सन ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, फलाना ठिकाना, इस तरह की चीज़ें, कि हर बार आप स्टॉप तो होंगे प्यार पर आकर ही, माफ़ी पर आकर ही, तो वाई नॉट नाउ, ठीक है। तो डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, और डोंट गिव अप ऑन द पर्सन यू आर बीइंग। आप जिस तरह के पर्सन बन रहे हैं, आप भी इम्पार्शियल सोच रखिए। ओके, इस पर्सन को गुड और बैड मत जज कीजिए, एंड ऑल्सो मे बी वर्क ऑन योर वर्क। ओके, इफ़ अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हैं तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को और स्पिरिचुअलिटी को आप बैलेंस करके रखिए। ओके, अपनी स्पिरिचुअल साइड को, जो आपकी गिफ्ट्स हैं, जो आपने सीखा है अभी तक इस बात पे, अपने बारे में और लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को मैनेज करके बैलेंस क्रिएट कीजिए। ओके, बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाना या बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाना इज़ नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट गुड। ओके, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकलिटी ग्रीड लेके आती है, हेट्रेड लेके आती है, जेलसी लेके आती है, और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी आपको पुअर बना देती है। सिर्फ आप बैठे बैठे मेडिटेशन करते रहेंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या, ठीक है, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों का एक हल आपको निकालना है कि आपके लिए क्या चीज़ वर्कआउट कर रही है, और वही आपकी रियलिटी है, वही आपकी सच्चाई है, ठीक है। तो अगेन गिव अप मत कीजिए अपनी लाइफ पे, हाउ ever tough it gets, always keep working on yourself and adjustments are required. Okay, आपकी इस connection में भी and in your life also. Okay, this is it guys. I hope you liked the reading. I hope you enjoyed the reading. See you again in next readings. Till then, take care, love and light.